हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो भाई, नई सरकार शपथ ग्रहण कर चुकी है, नए प्रधानमंत्री अपना कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं। ऐसे में अब समय है कुछ प्रमुख नियुक्तियों का, और उनमें से पहली प्रमुख नियुक्ति जो आज आई है, जिसकी खबर आज आई है, वो है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की। तो आज सरकार ने यह घोषणा करी है कि श्री अजीत डोभाल, जो कि 2014 से लगातार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही जैसे ही वो प्रधानमंत्री बने वैसे ही अजीत डोभाल साहब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने, और दोनों टर्म्स में प्रधानमंत्री मोदी के ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे। तो आज सरकार ने यह घोषणा करी है कि वही अजीत डोभाल साहब एक बार फिर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनेंगे। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होता क्या है, इसके काम क्या होते हैं, महत्ता क्या होती है, ये सारी चीजें मैं आपको अगले 5-7 मिनट में केवल समझा दूंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है उस पर अभी सेल चल रही है। AJ लाइव कोड लगा के आप 25,999 रुपए में जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की आपको लाइव क्लास मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेगी, आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का आपको डेली इवैल्यूएशन मिलेगा। 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगी, और अगर आप प्री क्वालिफाई करेंगे तो आपको हम मेंस की तैयारी के लिए दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ जो है वो इसी फीस के अंदर समावेशित होगा। तो आज ही आप AJ लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए, तो भाई सबसे पहले बात करते हैं इस नियुक्ति की। तो मतलब इस नियुक्ति में कोई हैरानी की बात नहीं है, कोई सरप्राइज नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जब से कार्यभार ग्रहण किया है तब से अजीत डोभाल साहब को ही उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाकर रखा है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर उन्होंने एक बार फिर से अजीत कुमार डोभाल साहब को नियुक्त कर दिया है। अजीत कुमार डोभाल साहब मेरे ख्याल से बहुत कहानियां सुनी हैं हम सभी ने इनकी। एक रिटायर्ड IPS ऑफिसर हैं, पहले IPS अफसर हुआ करते थे, भारत की ओर से जासूस थे, इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी ये काम करते थे, और इनके बारे में ऐसी बड़ी कहानियां हैं। हालांकि वो सही हैं कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन ये ऐसी कहानियां हैं कि ये जासूस बन के पाकिस्तान गए और पाकिस्तान में बहुत साल इन्होंने अंडर कवर गुजारे वगैरह वगैरह। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत ही जाने माने, एक प्रसिद्ध रिटायर्ड IPS ऑफिसर हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब भी उनके साथ ये बहुत नजदीकी काम करते थे। मतलब ये माना जाता है प्रधानमंत्री मोदी के, जब वो प्रधानमंत्री नहीं भी थे, जब वो मुख्यमंत्री मोदी हुआ करते थे, तब भी उनके खास अफसरों में से एक या खास लोगों में से एक अजीत डोभाल साहब माने जाते थे। तो 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने, तब से उन्होंने अजीत कुमार डोभाल साहब को भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया। ठीक है, और 2019 में जब वो दोबारा चुनाव जीते तब उन्होंने एक बार दोबारा इन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया, और इस बार भी 2024 में जब प्रधानमंत्री मोदी चुनाव जीते हैं, जब उनकी सरकार बनी है, तो उन्होंने एक बार फिर से क्या किया है, अजीत कुमार डोभाल साहब को ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बना के रखा है। यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर एक कंटिन्यूटी, एक सततता देने की कोशिश करी गई है कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो अजीत, और इसमें कोई अपेक्षा भी नहीं थी मेरे ख्याल से। जो भी लोग थोड़ा राजनीति समझते हैं, देश की व्यवस्था को जानते हैं, हम सभी को इस बात का अंदाजा था कि या तो अजीत कुमार डोभाल साहब खुद ही कह दें कि सर अब मैं नहीं करना चाहता, तो ही उनको शायद ये पद छोड़ने को कहा जाएगा। अन्यथा ये माना जा रहा था कि अजीत कुमार डोभाल साहब ही इस पद पर रहेंगे, इसमें कोई संदेह किसी को शायद नहीं था। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद जो है ये भारत में हमेशा से नहीं होता था, ये याद रखिएगा। ये भारत की जो ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी है, भारत का जो एक परंपरागत जो एक ब्यूरोक्रेसी है, जो सिविल सर्विसेज का सिस्टम है, उसमें ये पद नहीं होता था। और पहली बार इस पद का सृजन जो है 1998 में प्रधानमंत्री वाजपेयी ने किया, याद रखिएगा। उसके पहले भारत में रक्षा सचिव होते थे, गृह सचिव होते थे, विदेश सचिव होते थे। तो सचिव स्तर के जो अधिकारी थे वही ये सब मैनेज करते थे। कोई ऐसा विशेष अधिकारी प्रधानमंत्री का सुरक्षा सलाहकार नहीं होता था। 1998 में क्या हुआ, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने एक बहुत भी शक्तिशाली ब्यूरोक्रेट हुआ करते थे, बहुत ही शक्तिशाली सिविल सर्वेंट हुआ करते थे, प्रधानमंत्री के सचिव हुआ करते थे, ब्रजेश मिश्रा। तो ब्रजेश मिश्रा साहब को इन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर पहली नियुक्ति दी।
तो 1998 में यह पद सृजित किया गया और ब्रजेश मिश्रा साहब जो हैं वो भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने। ये बात हम सभी जानते हैं। और उसके बाद जो है जब मनमोहन सिंह साहब की सरकार आई तब उन्होंने क्या किया, कुछ समय के लिए इस पद को दो भाग में विभाजित कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई आंतरिक सुरक्षा एक अलग विभाग है और बाह्य सुरक्षा जो है वो एक अलग विभाग है। तो इन्होंने क्या कर दिया, 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने इस पद के दो टुकड़े कर दिए, दो भाग कर दिए और आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा का जिम्मा अलग अलग लोगों को दे दिया। आंतरिक और बाह्य, तो बाह्य सुरक्षा के लिए JN दीक्षित साहब थे जो कि बहुत ही जाने माने भारत के डिप्लोमैट माने जाते हैं। अभी भी डिप्लोमेसी में लोग किताबें पढ़ते हैं JN दीक्षित की, बहुत ही जाने माने डिप्लोमैट माने जाते हैं। बाह्य सुरक्षा सलाहकार JN दीक्षित साहब को बनाया गया। आंतरिक सुरक्षा सलाहकार जो है वो MK नारायणन को बनाया गया। तो इन दो पदों में, इस एक पद को इन दो पदों में बांट दिया गया। आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा अलग व्यक्ति को दिया गया, बाह्य सुरक्षा का जिम्मा जो है वो अलग व्यक्ति को दिया गया। लेकिन ऐसा ज्यादा दिन चल नहीं पाया क्योंकि दुर्भाग्यवश दीक्षित साहब की 2005 में मृत्यु हो गई। तो जब दीक्षित साहब 2005 में गुजर गए तो एक बार फिर से इन दोनों पदों को मिलाकर एक कर दिया गया और 2005 से भारत में MK नारायणन साहब ही फुल टाइम, मतलब हर तरह के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हो गए। ये बात क्लियर हुई। केवल एक वर्ष ये व्यवस्था रही क्योंकि JN दीक्षित साहब जो थे उनका भाई अगले वर्ष देहांत हो गया 2005 में। तो 2005 के बाद से फिर से हमारे यहां यही ये आपके ये बने रहे। और उसके बाद जो है 2010 में शिवशंकर मेनन साहब भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने। क्या हो रहा है, हाँ, 2010 में शिवशंकर मेनन साहब जो हैं वो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने। और उसके बाद 2014 से हम सभी जानते हैं कि अजीत कुमार डोभाल जो है वही भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। तो ये इस पद का छोटा सा इतिहास है कि भाई इस तरह से ये पद जो है अब तक वो चलता रहा है। याद रखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पे जो भी व्यक्ति आसन्न होता है उसको कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा दिया जाता है। उसको कैबिनेट मंत्री के समकक्ष दर्जा मिलता है, यानी कि बहुत बड़ा पद है। आमतौर पे रक्षा मामलों में यह बहुत बड़ा पद होता है, कैबिनेट मंत्री के समकक्ष का दर्जा है। और भारत में जो पदानुक्रम है, भारत में जो है जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है कि भाई कौन सबसे बड़ा व्यक्ति है, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसमें पदानुक्रम में भी ये 7वें स्थान पर आता है। भारत के पदानुक्रम में भी ये इसका 7वां स्थान है। ये बात स्पष्ट हुई। तो काफी बड़ा पद ये माना जाता है, ठीक है। तो इसके प्रमुख काम क्या होते हैं? इसका प्रमुख काम यह होता है कि भारत के प्रधानमंत्री को यह रक्षा मामलों पर सलाह देता है। एक लाइन का काम है केवल, लेकिन यह बहुत बड़ा काम हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो काम है वो बस ये है कि भारत के प्रधानमंत्री को रक्षा मामलों पर सलाह देना, बस। काम तो एक लाइन का है, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि यह काम अपने आप में कितना बड़ा है कि भाई प्रधानमंत्री को रक्षा मामलों पर सलाह देना, यानी कि कोई भी अगर बाह्य खतरा है तो उससे आगाह करना। याद रखिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो जो भी आपकी रॉ है, उन सबकी जो भी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती हैं वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को भी मिलती हैं। बाहरी और आंतरिक किसी भी प्रकार के सुरक्षा खतरे को लेकर रणनीति बनाना, उससे निपटने के उपाय बनाना, यह सब भी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का काम है। आपको याद होगा 2019 में जब जम्मू कश्मीर राज्य का बंटवारा किया गया था, उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, तब सबसे पहले वहां जाने वाले केंद्रीय अफसर अजीत कुमार डोभाल साहब ही थे। अजीत कुमार डोभाल साहब वहां जाकर जो हैं सड़कों पर लोगों से मिले थे, उन्होंने वहां पर शांति स्थापित करी थी, ये सारी चीजें उन्होंने वहां पर करी थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। देश की सुरक्षा अपरेटस में सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति जो है वो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माने जाते हैं। तो देश की सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा जो है वो इनके कंधों पर होता है। आमतौर पर इस पद पे जो लोग नियुक्त होते हैं वो या तो भारतीय विदेश सेवा के अफसर रहे हैं या भारतीय पुलिस सेवा इत्यादि के अफसर रहे हैं। तो आमतौर पे जो बहुत ही बड़े, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अफसर होते हैं सरकार के, उनको इस पद पर नियुक्त किया जाता है। इस पद के लिए कोई नियत कार्यकाल नहीं है, यह मैं आपको बता दूं। यह उस तरह का पद है
जो प्रधानमंत्री के समकक्ष होता है, प्रधानमंत्री के साथ को टर्मिनस होता है, तो इसका कोई कार्यकाल नियत नहीं है। तो अभी भी यहां पर इनके नियुक्ति का जो पत्र जारी हुआ है उसमें लिखा गया है ये तब तक अपने पद पर रहेंगे जब तक प्रधानमंत्री मोदी अपने पद पर हैं या फिर जब तक प्रधानमंत्री कोई अगला आदेश नहीं देते। ठीक है, तो अगर सामान्य तरीके से मान लीजिए कल किसी कारणवश प्रधानमंत्री मोदी अपने पद से त्यागपत्र दे देते हैं तो साथ के साथ ये भी इनका भी कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जाएगा, इनको भी फिर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद छोड़ना पड़ेगा। इनका कोई फिक्स कार्यकाल नहीं है, आमतौर पे इनका कार्यकाल जो होता है वो प्रधानमंत्री के साथ होता है कि भाई प्रधानमंत्री ने इनको चुना है तो ये प्रधानमंत्री की इच्छा जब तक रहेगी, और अगर प्रधानमंत्री का जो हम कहते हैं प्रसाद जिसे कहा जाता है, अगर प्रधानमंत्री इन्हीं को अपना सुरक्षा सलाहकार रखना चाहते हैं तो जब तक प्रधानमंत्री अपने पद पर रहेंगे तब तक ये भी अपने पद पर रहेंगे। ठीक है, तो भाई ये एक बड़ा निर्णय सरकार ने आज लिया है कि अजीत कुमार डोभाल साहब जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं या अगला कोई आदेश नहीं देते तब तक ये भारत के अगले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने रहेंगे। इस मामले में कुछ और होता है तो मैं आपको निश्चित तौर पे बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी के लिए इतना ही। आपको एक बार फिर बता दूं कि हमारा P2I बैच जो है उससे जुड़ने की लास्ट डेट है 15 तारीख, सेल की भी लास्ट डेट 15 तारीख है। 25,999 में आपको बैच मिल जाएगा अगर आप AJ लाइव कोड लगाओगे। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस दोनों के, मेंस के क्वेश्चंस का इवैल्यूएशन होके मिलेगा, मार्क्स मिलेंगे आपको, प्री मेंस की टेस्ट सीरीज, 18 प्रिंटेड किताबें, और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हो तो आपको दिल्ली बुलाया जाएगा। आपका रहना खाना पढ़ना सब कुछ इसी खर्चे के अंदर समावेशित होगा। तो आज ही AJ लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी सफलता पक्की कीजिए। ठीक है, इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।